हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM ने हैदराबाद में पिंडाल सजा लिया। हटरी बाईपास ग्राउंड में बनी जलसा गाह में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। मौलाना फजल रहमान जलसे में शिरकत के लिए काफिले के हमरा सजावल से रवाना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और PDM के दीगर कायदीन भी जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा जाम खान चोरों की रहायशगाह पर रहनुमाओं के लिए जोहराने का एहतमाम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, मुल्क में सियासी माशी सूरत हाल पर गौर, कोरोना वबा और वैक्सीनेशन से मुतल्लिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा तरजीहात का तयन किया जा चुका है कि हेल्थ वर्कर्स के बाद बुजुर्ग अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने की हिदायत। ना शफाफियत ना इस्लाहात, ओपन बैलेट का पूरा पैकेज फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान को NRO देने और ज़बरदस्ती सेनेट में लाने के लिए है। इमरान खान अपनी जमात में बगावत कुचलने के लिए सब कर रहे हैं। एहसन इकबाल का ओपन बैलेट से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस पर रद्द-ए-अमल। परवेज रशीद का कहना है कि अरकान की खरीदो फरोख्त रोकना मकसूद तो एन इंतखाब के वक्त तरक्याती स्कीम्स के नाम पर अरबों रुपए का इजरा क्यों किया जा रहा है। हुकूमत की पॉलिसियों से आम आदमी का जीना अजीरन हो गया है। इनके सपोर्टर्स भी तंग आ गए हैं। हैदराबाद का जलसा मौजूदा नाअहल कठपुतली हुकूमत के खिलाफ फैसला देगा। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं मौजूदा हुकूमत मांगे तांगे की है, बहुत जल्द नाअहल हुकूमत से जान छुड़ाएंगे। ऑपोजिशन सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग का तसलसल चाहती है। हम खात्मा चाहते हैं। ऑर्डिनेंस कौमी उमंगों की तर्जुमानी है। गवर्नर पंजाब का ऑपोजिशन को जवाब। चौधरी सरवर ने कहा कि ऑपोजिशन 1, 2, 3, 4 जितने मर्जी लॉन्ग मार्च कर ले, मिड टर्म इलेक्शन नहीं होंगे। PDM तहरीक सेनेट इलेक्शन पर हुकूमती बयानिए से मुतल्लिक मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने तर्जुमान और पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। इमरान खान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गाइडलाइंस देंगे। F8 कचहरी इस्लामाबाद में वकला के मजीद चेंबर्स गिराने की तैयारी। CDA ने फुटपाथ पर बने चेंबर नाजायज होने के नोटिस चस्पा कर दिए। अदालत में तोड़फोड़ पर थाना वांगला में भी 15 वकला के खिलाफ पर्चा कट गया। थाना रमना में दर्ज FIR में 34 वकला नामजद हैं। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ज़िलाई अदालतें खुली हैं। चीफ जस्टिस और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान अब अपने चेंबर्स में मौजूद हैं। अवाम को किसी मुश्किल सूरत हाल से बचाने के लिए कॉज लिस्ट मनसूख की गई। इस्लामाबाद के 70 वकला की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चेंबर पर हमले की मजम्मत। इस्लामाबाद बार काउंसिल से मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। उमर एजाज गिलानी, ईमान ज़ैब मज़ारी समेत 70 वकला के दस्तखत से जारी बयान में कहा गया है कि इस्लामाबाद बार काउंसिल की नाकामी से नौबत यहाँ तक पहुँची कि वकला ने हाई कोर्ट पर हमला किया। वकला को मुतबादिल जगह दिए बगैर दफातर गिराए गए। मुल्क में आज अदल का निज़ाम मफलूज है। वकला सड़कों पर हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की F8 कचहरी में कार्रवाई पर तनकीद। रहनुमा नून लीग ने कहा कि हुकूमत न मुल्क के मसाइल न अवाम और अदल के मसाइल समझती है। पार्लियामेंट मफलूज है। ऑर्डिनेंस के जरिए आइन में तब्दीली की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स जारी करने से मुतल्लिक केस की कल समात होगी। केस समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और सेक्रेटरी खजाना और दीगर हुक्काम को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस काजी फायज़ ईसा भी शामिल। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अखबार की खबर पर नोटिस लिया था।
इलेक्शन कमीशन में नाअहली केस में बार बार इल्तिवा मांगने पर वफाकी वजीर फैसल वाडा पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा को अगली समात पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमने सवाल किया था कि फैसल वाडा ने दोहरी शरीयत कब छोड़ी। जवाबदेह की जानिब से बार बार ताखीर इलेक्शन कमीशन को काबिल कबूल नहीं। अगर जवाबदेह ने मजीद ताखीर की तो आइंदा समात पर इलेक्शन कमीशन अमरीकी काउंसलेट को लिखेगा कि इसकी समात 24 फरवरी तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है, सिसिलियन माफिया वो होता है जो अवाम का आटा और चीनी चोरी करता है, इसराइल और भारत से फंड मंगवाता है। हर रोज एक डाके चोरी की तस्वीर पाकिस्तानी अवाम के सामने आती है। हुकूमत से सवाल पूछो तो शहबाज शरीफ, राना सना, हमजा शहबाज जेल जाते हैं। हमने अपने 40 साल का हिसाब दे दिया है, लेकिन लाडले से पूछने वाला कोई नहीं। मरियम नवाज को चैलेंज किया था अपनी फॉरेन फंडिंग दस्तावेजात लेकर इलेक्शन कमीशन में पेश हो। मरियम नवाज इतनी खौफजदा है कि मरियम औरंगजेब को भेज दिया। रहनुमा PTI फारूक हबीब का रद्द अमल, कहा हमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने नया पाकिस्तान बनाने के लिए फंड किया। फॉरेन फंडिंग केस मरियम नवाज के आसाब पर सवार है, वो झूठों की पनामा रानी है। सरता पांव करप्शन की दलदल में धंसे टोले को सिर्फ लूटी दौलत बचाने की फिक्र है। जाली राजकुमारी, सिंध के शहजादे और मौलाना एक दूसरे को ज्यादा देर फरेब नहीं दे सकेंगे। वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान के ऑपोजिशन परवार, कहा लॉन्ग मार्च PDM टोले के लिए डरावना ख्वाब साबित होगा। लॉन्ग मार्च भी इस्तीफों की तरह नाकाम ही रहेगी। मारूफ गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय के नए गाने की कैपिटल टॉक में लॉन्चिंग। शहजाद रॉय एक बार फिर सियासी हालात को सुर और साज में समेट लाए। गाने के दिलचस्प बोल कौन किसका आदमी है सबको मुतवज्जे करने लगे। शहजाद रॉय ने कहा कि यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ कह दिया जाता है कि वो इसराइल का आदमी है, वो IMF का आदमी है। मुल्क में शक की वजह पैदा हो गई है। लगता है मुल्क में 22 करोड़ मशकूक अफराद घूम रहे हैं। ये सिलसिला खत्म होना चाहिए और शफाफियत आनी चाहिए। तो एक जो शक जो क्रिएट हो गया ना पाकिस्तान में, ऐसा लगता है 22 करोड़ मशकूक लोग फिर रहे हैं। तो वो बात हम कह रहे हैं कि लिटरली ये बात है कि जानना सब लाजमी कौन किसका आदमी, लेकिन जो दूसरा पहलू है कि सच जानना कितना लाजमी है। हर दफा ये होता है कि ये जो है ना कोई गद्दार है, कोई इजरायली एजेंट है, कोई IMF का एजेंट है, फलाना एजेंट है। हमें ये खत्म करना चाहिए। 22 करोड़ लोग एजेंट नहीं हो सकते। 22 करोड़ लोग इसराइल के और IMF के और इन सब के एजेंट नहीं हो सकते। कोरोना केसेस बढ़ने पर लाहौर के 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। बेदिया रोड, डिफेंस फेज 3 और फेज 5, फैसल टाउन, अलामा इकबाल टाउन और मनावा की गलियां शामिल। छठा में बॉयज हाई स्कूल मखली के 13 तलबा कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आ गई, स्कूल बंद कर दिया गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 40 अफराद का इंतकाल। 24 घंटों में 1008 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.1% रही। सिंध असेंबली पर हमले की मनसूबाबंदी करने वाले मुबैना दहशतगर्दों पर मुकदमा दर्ज। CTT में दर्ज किए गए मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, एक्सप्लोसिव एक्ट और दीगर दफात शामिल। शाह लतीफ टाउन में ऑपरेशन के दौरान एक खुदकुश बमबार हलाक और 5 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए थे। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 1770 सरकारी मुलाजमीन के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रकम बटोरने का इंकशाफ। ग्रेड 1 से ग्रेड 18 तक के सरकारी मुलाजमीन के नाम फहरिस्त में शामिल। महकमा एस्टैब्लिशमेंट ने मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुतल्लिका हुक्काम को मरासला भेज दिया। K2 पर अली सदपारा समेत 3 को पैमाओं की तलाश। सर्वेलेंस तैयारे से सर्च ऑपरेशन शुरू करने के लिए मौसम साफ होने का इंतजार। सर्वेलेंस तैयारे में जदीद और ताकतवर कैमरे लगे हैं। ऑपरेशन से मुफीद और हतमी मालूमात मिल सकती हैं।
पाकिस्तानी कोपैमा अली सतपारा और 2 गैर मुल्की कोपैमा 5 फरवरी से लापता हैं। कराची के गुज्जर नाले से तजावुजात गिराने के लिए ऑपरेशन का दूसरा रोज आज शफीक मोड़ से कैफे प्याला तक तजावुजात गिराई जाएगी। मज़ाहमत के पेश नज़र पुलिस रेंजर्स के अहलकार भी मौजूद। पेशावर में भारतीय लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार का आबाई घर खरीदने वाले मालिक के वकील ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो घर ना खरीदे, क्योंकि घर इस वक्त मलबे का ढेर बन चुका है। इसको महफूज बनाने पर दोहरी लागत आएगी। अगर हुकूमत वाकई घर खरीदना चाहती है तो वो मार्केट रेट के मुताबिक घर की कीमत 35 करोड़ रुपए अदा करे। जियो न्यूज से गुफ्तगू में वकील गुल रहमान मोहम्मद ने कहा कि घर की मौजूदा मार्केट कीमत 7 करोड़ रुपए फी मरला है। खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर आर्कियोलॉजी अब्दुल समद कहते हैं कि हुकूमत दिलीप कुमार के घर को म्यूजियम बनाने का फैसला कर चुकी है। अगर मालिक को सरकारी रेट पर घर की कीमत कबूल नहीं तो वो इसको रद्द कर सकता है। डिप्टी कमिश्नर के पास इख्तियार है कि वो कमेटी बनाकर घर की कीमत बढ़ा दे। स्पेशल सर्विस हेडक्वार्टर्स तरबेला में पाक तुर्क फौजी मशकें अतातुर्क 11 की इफ्तिताही तकरीब। ISPR के मुताबिक मशकों में तुर्क स्पेशल फोर्सेज और SSG के जवान शरीक होंगे। मशकों के दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। फौज में जिद्दत और ताउन में उभरते रुझानात को ढालने में मदद मिलेगी। मशकें 3 हफ्ते जारी रहेंगी। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं अफजल गुरू और मकबूल बट की बरसी पर मुकम्मल हड़ताल। मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए कठपुतली सरकार अलर्ट। वादी में इंटरनेट भी बंद कर दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का दोनों शोहदा को खिराज अकीदत। कहा हुर्रियत रहनुमाओं की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मोहम्मद अफजल गुरू को 9 फरवरी 2013 को नई दिल्ली के तिहाड़ जेल और मकबूल बट को 11 फरवरी 1984 को फांसी दी गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह-उल हक कहते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम ने फील्डिंग की वजह से कामयाबी हासिल की। दबाव क्रिकेट कमेटी का नहीं, अच्छा परफॉर्म करने और जीतने का था। साबिक कप्तान इंजमाम-उल हक कहते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ 18 साल बाद कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। कौमी टीम के लो ऑर्डर की बैटिंग दोनों टीम्स के दरमियान फर्क था।